Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. Class 7th. This is our 8th lecture of chapter number 1. In this lecture, we will read topic how do we breathe. Okay. So first of all, open your books from page number 9. तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ट्रैकिया और ब्रोंकाई और लंग्स को डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सांस लेते हैं, यानी कि हमारे दो प्रोसेस है ना, एक हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, दूसरा क्या है हम सांस को बाहर लेके आते हैं। तो जो सांस को अंदर लेके जाने का अमल है उसको हम इनहेलिंग कहते हैं और जो बाहर निकालने का अमल है उसको एक्सहेलिंग कहते हैं। ठीक है, हवा को अंदर ले जाना इनहेलिंग, इन का मतलब क्या होता है इनसाइड, एक्स मीन क्या है आउटसाइड। ठीक है, तो इनहेलिंग अंदर की तरफ सांस लेके जाना, एक्सहेलिंग बाहर की तरफ सांस लेना। तो ये किस तरह से अंदर और बाहर की तरफ लेते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारी रिब्स, हमारे लंग्स वगैरह का और डायफ्रेम का किस तरह से डिफरेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस करना है। आवर लंग्स, हमारे फेफड़े हैव नो मसल्स, कोई मसल्स नहीं होते। ठीक है, यानी कि हमारे फेफड़ों के कोई अज़ाद नहीं होते। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। तो वो कहता है कि दो तरह के या 2 इकसाम के जो मसल्स होते हैं वो सांस लेने के अमल में हेल्प कर रहे होते हैं। वो कौन से मसल हैं? इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स। ठीक है, यानी कि रिब्स क्या होती हैं हमारी, ये जो पसलियाँ होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब एंड द डोम शेप्ड डायफ्रेम। ठीक है, और डायफ्रेम होता है हमारे रिब्स के नीचे, वो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में नीचे से ये डायफ्रेम है और ये इनके इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स। अब इसके 2 स्टेप्स हैं, इनहेलिंग है और एक्सहेलिंग है, यानी कि इनहेलिंग बाहर अंदर की तरफ लेके जाना, एक्सहेलिंग बाहर की तरफ सांस लेना। ठीक है, व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल आवर रिब्स आउटवर्ड, जब क्या होता है ये जो हमारे रिब्स वाले मसल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाएं। ठीक है, ऊपर का मतलब आउटवर्ड की तरफ उठ जाएं, देन क्या होता है द डायफ्रेम कंट्रैक्ट, और ये जो नीचे डायफ्रेम होता है ये क्या होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, सूखड़ जाता है। ठीक है, द एयर, अब देखें रिब्स होंगी वो ऊपर उठ जाएंगी और जो नीचे डायफ्रेम होगा वो भी सूखड़ जाएगा, तो बीच में क्या होगा एक रास्ता बन जाएगा हवा का गुजरने के लिए। ठीक है, खाली जगह बन जाएगी। द एयर एंटर्स द लंग्स, तो फिर वहाँ उस खाली जगह से क्या होगी, जो हवा होगी वो इंटर हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी कहाँ पे, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, इसको क्या कहते हैं अंदर की तरफ सांस लेना। ठीक है बेटा, इनहेलिंग कहते हैं। अब एक्सहेलिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, वन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स रिलैक्स। उसमें क्या थे कि जो इंटरकोस्टल मसल थे वो ऊपर उठ रहे थे, यानी कि फैल रहे थे, और डायफ्रेम भी क्या कर रहा था, कंट्रैक्ट हो रहा था, सिकुड़ रहा था। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या होगा, डायफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जो ऊपर उठे थे वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे से डायफ्रेम सिकुड़ा था वो भी क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। देन क्या होगा, एयर मूव्स आउट, यानी कि जैसे एक स्पंज होता है ना, उसके अंदर जब वो फैल जाता है तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ही हम उसको निचोड़ते हैं यानी कि वो फैलता है, तो देन क्या होता है उसमें से जो पानी होता है वो नीचे निकलने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब ये क्या होते हैं फैलते हैं तो हवा इनके अंदर आ जाती है, और जैसे ये क्या होते हैं अपनी अपनी पोजीशन पे यानी कि सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो जो इनके दरमियान रास्ता होता है ये यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, तो जो हवा होगी लंग्स में से वो क्या चली जाएगी, ऊपर हमारे बाहर बॉडी से निकल जाएगी। ठीक है, किस तरह से निकलती है वो आपने पढ़ा था, एल्यूलाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नोज़ और फर्दर बाहर चली जाती है। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग में क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और डायफ्रेम कंट्रैक्ट हो जाता है और हवा अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें रिलैक्स होंगी तो हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पेज नंबर 10 के ऊपर ये है बेटा हमारा कंपैरिजन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ठीक है, ब्रीथिंग और बर्निंग का कंपैरिजन दिया हुआ है। इसमें क्या पढ़ना है हमने कि क्या डिफरेंस है जलने के अमल में और सांस लेने के अमल में।
ठीक है। अब क्या है, ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड। जो जलने का अमल है और सांस लेने का अमल है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान फ़र्क बयान कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल। अब एक जो मेन कॉमन चीज़ है इन दोनों के अंदर वो क्या है कि दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में क्या होता है कि एनर्जी तवानाई रिलीज़ होती है, खारिज होती है, ठीक है। कहाँ से खारिज होती है, फ्यूल से। अब सांस लेने के अमल में फ्यूल क्या होता है, जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, और जो फूड होती है, ऑक्सीजन और फूड मिलके क्या करती हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और जो बर्निंग का अमल होगा, बर्निंग में क्या होता है, लकड़ी वगैरह जैसे हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ या कोई ऑयल वगैरह जलाएंगे तो वो उसका फ्यूल होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, बोथ प्रोसेसेस यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, सांस लेने के अमल में भी हमने ऑक्सीजन को यूज़ किया, और उसके बाद जो जलने का अमल होता है उसके लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, और हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो यानी कि जलने के अमल के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो कह रहा है कि दोनों अमल के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और बदले में ये क्या खारिज कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस इज़ द रेट एट विच दे रिलीज़ एनर्जी। वो कहता है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये कितने रेट पे, ठीक है, यानी कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी तेज़ी के साथ ये एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, तवानाई को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। वो कहता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल के दौरान रिलीज़ ऑफ एनर्जी का खारिज होना, तवानाई का खारिज होना इस वेरी स्लो, बहुत ही आहिस्ता होता है देन बर्निंग, ठीक है। वो कहता है जलने के अमल की निस्बत जो हमारा सांस लेने का अमल है, इसमें एनर्जी कम रिलीज़ होती है, कम एनर्जी खारिज होती है, एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड, और इसका जो रेट होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है बेटा। आज हमने प्रोसेस पढ़ा कि किस तरह से हम, हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से हम सांस लेते हैं, और फिर ब्रीथिंग और बर्निंग का हमने फ़र्क बताया। तो इनका मेन फ़र्क यही है कि जो जलने का अमल है उसमें ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी पैदा होती है, जबकि जो सांस लेने का अमल है उसमें बहुत ही स्लो एनर्जी पैदा होती है, और उसका रेट भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।